आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रीन टेक सोलर से। ग्रीन टेक सोलर अपनी सर्विस पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहा है। अगर नए सिस्टम लगवाने हो तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पुराने सिस्टम्स को ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड में कन्वर्ट करना हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अपने इंडस्ट्रियल सिस्टम्स या रेजिडेंशियल कमर्शियल सिस्टम्स को चेक करवाना हो कि उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है और उनकी परफॉर्मेंस में कोई लैकिंग तो नहीं है, आप तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में मिल रही हैं। पूरे पाकिस्तान में आपको सर्विसेज मिलेगी। कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है, कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। स्मार्टली कि जिसमें हमारे 2 से एसी चल सकें और लोड शेडिंग के वक्त मेरे पास बैटरी भी अवेलेबल हो ताकि मैं लोड शेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकूं। और उस बैटरी को रात में मेरा 1 एसी चल रहा है, दिन में मेरे 3 एसी चल रहे हैं और रात में पर मेरा 1 एसी चल रहा है जो कि रफली 9 बजे ऑन होगा और रात सुबह को 6 बजे तक चल रहा होगा। पर मैं कम्प्लीटली ऑफ द ग्रिड जाना चाह रहा हूँ, तो क्या स्मार्ट सोल्यूशन है जो मैं इम्प्लीमेंट करके ऑफ द ग्रिड जा सकूँ? ऐसे सिस्टम में देखें, दो आपकी मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर वन, आपको एनर्जी स्टोरेज ज़्यादा चाहिए क्योंकि आप ऑफ द ग्रिड जाना चाह रहे हैं और इसमें आपकी इन्वर्टर रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे इन्वर्टर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और आपकी सोलर पैनल्स की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि डे टाइम पे भी आपका जो लोड है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको बैटरीज़ को चार्ज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसिड्रेशन है। प्लस आपको अपने दिन का जो लोड है उसको पावर भी देनी है डायरेक्टली सोलर से। तो एक सिस्टम आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये एप्लीकेशन है, हमने इंस्टॉल किया हुआ है। 12 किलोवाट का इसमें आइटल का इन्वर्टर है। ये 12 किलोवाट का इन्वर्टर होने की वजह यह है कि कंज्यूमर बाद में एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो वो भी यहाँ से चार्ज हो सकती है और स्टोव भी यहाँ से पावर हो सकता है, गीज़र्स भी रन हो सकते हैं। करंटली अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है। इसमें 7.7 किलोवाट के सोलर पैनल्स हैं, मतलब 645 वाट के लॉन्गी एक्सटेन के 12 सोलर पैनल्स इसमें इंस्टॉल्ड हैं। एलिवेट स्ट्रक्चर है ये। प्लस 16 किलोवाट आवर की एक बैटरी बैंक इसमें लगा हुआ है आइटल का। तो ये सिस्टम की पैरामीटर्स हैं। बैटरी अभी आपको दिख रहा है सुबह के तकरीबन 12 ही बजने वाले हैं अब, और 12 बजे के मुताबिक आप देख सकते हैं कि 4.3 किलोवाट ये सोलर सिस्टम बना रहा है। वैसे ये आपको पता है पिछले हफ्ते उससे पहले ये ज़्यादा बना रहा था। इसका मतलब है कि क्लीनिंग का इशू थोड़ा सा होगा, थोड़ी सी डस्टी इन्वायरमेंट भी आपको पता है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा है। तो सोलर पैनल्स को वॉश करना रूटीनली बहुत आपको बेनिफिशियल रहता है। बट स्टिल अगर आप ये देखें कि 4.3 किलोवाट सोलर से अभी प्रोड्यूस हो रहे हैं, घर का लोड 650 वाट का है, मतलब हाफ अ किलोवाट। और बैटरीज़ का स्टेट ऑफ चार्ज देखें तो 96% चार्ज हो गई हैं। मतलब बैटरीज़ तकरीबन अगले 5-10 मिनट में भी 100% चार्ज हो जाएंगी, तो फुली चार्ज हो जाएंगी। तो अगर आप इस सिस्टम में भी एक और बैटरी बैंक लगवाना चाहें तो आप लगवा सकते हैं। बट करेंटली आपको दिखाते हैं कि एक और बैटरी बैंक लगवाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रिड से कंजम्पशन आप देखेंगे, आपको लेफ़्ट पे दिख रहा है, ग्रिड से 0 वाट्स आ रहे हैं, ज़ीरो पावर। अगर ग्रिड के हम चार्ट में जाएं और आज का पावर देखें तो ये डे वाइज आपको दिख रहा है, टुडे 0 यूनिट्स ग्रिड से ख़रीदे हैं। ये 0 कल रात 12 बजे से आज तक के काउंट हो रहे हैं। हम येस्टरडे पे चले जाते हैं तो येस्टरडे भी 0/0, टोटल बॉट 0, टोटल सोल्ड 0। ये सिंगल फेज़ का हाइब्रिड इन्वर्टर है, इसमें नेट मीटरिंग इनेबल्ड नहीं है। नेट मीटरिंग हो ही नहीं रही, करने की ज़रूरत ही नहीं है। ना ग्रिड से कुछ ख़रीदा जा रहा है, ना ग्रिड को कुछ बेच रहे हैं। इस पूरे महीने में 8.3 यूनिट्स सोलर इस सिस्टम ने ग्रिड से ख़रीदे हैं। टोटल 8.5 यूनिट इस ग्रिड से ख़रीदे हैं। और अगर हम इस साल के ग्राफ पे आ जाएं तो टोटल 24 यूनिट अप्रैल के महीने में ख़रीदे थे और मई के महीने में 8 यूनिट ख़रीदे हैं। तो टोटल 32 यूनिट्स इस सिस्टम ने ग्रिड से ख़रीदे हैं। उसकी वजह भी ये है कि जो 24 यूनिट आपको अप्रैल में दिख रहे हैं, ये शुरू के इंस्टॉलेशन के डेज़ होंगे कि जब ये सिस्टम इंस्टॉल हुआ होगा तो 1-2 दिन बैटरीज़ को ग्रिड से चार्ज किया जाता है ताकि इंश्योर किया जाए कि पावर सप्लाई आपकी कंटिन्यूस रहे। तो अगर आप वो भी हटा दें तो 8-9 यूनिट इसने पूरे ग्रिड से ख़रीदे हैं। इस महीने कंज्यूमर का जो बिल आया है ये सोलर सिस्टम लगने के बाद, वो मिनिमल सा बिल आया है, 5-6 हज़ार रुपये का बिल आया है, जिसका मतलब है कि वो बिल आपको लाइन रेंट आप उसको कंसिडर कर लें, उसमें टैक्सेस ही ज़्यादा होंगे और 20-30 यूनिट का बिल होगा। बाकी टैक्सेस लगा के उन्होंने आपको 5-8 हज़ार रुपये का बिल भेज दिया है, जो कि अगर आप वैसे देखेंगे तो उससे कहीं ज़्यादा होता है। अच्छा, ये अब कम्प्लीटली ऑफ द ग्रिड हो गए। आपको एनर्जी कंजम्पशन दिखा देते हैं। अगर आप येस्टरडे का ग्राफ देखें तो ये देखें आप, टोटल इसमें 14 यूनिट बैटरी के गए थे बैटरी में और डिस्चार्ज 13 यूनिट हुए हैं, जिसका मतलब है बैटरी अभी फुली ड्रेन भी नहीं हुई, 100% डिस्चार्ज भी नहीं हुई। सुबह तक बैटरी में कुछ ना कुछ एनर्जी रह गई है। ये आप देख सकते हैं बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हुई है शाम के 6:30 बजे, और शाम के 6:30 बजे डिस्चार्ज होना शुरू हुई है और अगले दिन सुबह तक ये चलती रही है। दिस मंथ पे अगर आप आ जाएँ तो 275 यूनिट्स बैटरी में गए हैं और 248 यूनिट्स बैटरी से इस्तेमाल हुए हैं। तो बड़ा क्लियर कट आपको एग्जांपल दिख रही है कि करंटली क्या सिचुएशन चल रही है। येस्टरडे का ग्राफ अगर आप देखें सोलर का, तो पावर जनरेशन जो है वो आपको दिख रही है कि सुबह के 12 बजे कल
6.5 किलोवाट भी बना रहा था यही सोलर पैनल्स। इसका मतलब है कि कल सोलर पैनल्स कम डस्टी थे या फिर सनलाइट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी, जो भी वजह है, क्लाउडी वेदर कम होगा जिसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो रही थी। तो ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है, ये करंटली भी अब अगर आप देखें 96% से आपका स्टेट ऑफ चार्ज भी थोड़ा सा 97% हो गया है सोलर से। अगर एक और रिक्वायरमेंट इसी सिस्टम्स में, एसी सिस्टम में अगर मैं ऐड ऑन करूं कि मैं अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी भी खरीद लूं और उसको भी चार्ज करना चाहूं इस सिस्टम में, तो क्या अब वो हो सकती है या वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है? वो बिल्कुल इसमें एक्सपेंडेबिलिटी का ऑप्शन है, क्योंकि सिस्टम में जो इन्वर्टर साइज़ है वो डिमांड से ज़्यादा डिज़ाइन हुआ है, तो आप इसमें ईज़िली इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चार्ज कर सकते हैं। सिर्फ उसमें आपको 7 किलोवाट का चार्जर इजीली चार्ज कर सकता है ईज़िली, और आपका कंटिन्यूस जो घर का लोड है वो भी चलता रहेगा और आपकी बैटरीज को भी चार्ज होती रहेंगी। सिर्फ आपको इसमें एक कंपोनेंट ऐड करवाना पड़ेगा, सोलर पैनल्स को आपको ऑगमेंट करवाना पड़ेगा। सोलर पैनल्स की साइजिंग आप बढ़वाएंगे और सोलर पैनल्स ऐड होंगे तो आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इन्हेंस हो जाएगी। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप डे टाइम पे चार्ज कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली सोलर पे चार्ज हो जाएगी। अगर आप नाइट टाइम पे चार्ज करना चाह रहे हैं तो फिर आप एक बैटरी बैंक और लगवा लें, ताकि आप रात को अगर बैटरी चार्ज करवाना चाह रहे हैं तो आपकी वो बैटरी बैंक से ही चार्ज हो जाएगी। तो अगेन आपको ग्रिड से कुछ ख़रीदना नहीं पड़ेगा। प्लस ये सिस्टम वो है कि जो ग्रिड पे डिपेंड नहीं करते, ना ग्रिड को बेचते हैं ना ख़रीदते हैं। बेनिफिट ये है कि लोड शेडिंग भी होए तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ग्रिड के वोल्टेज कम होए ज़्यादा होए, ग्रिड फेलियर मोड में चली जाए, फॉल्ट मोड में चली जाए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे चली जाए, ग्रिड में कोई और मसला हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रिड अपने रेट्स रिवाइज़ करे, मतलब जिस पे आपको बिजली बेचती है अगर वो रेट्स बढ़ा दे, ऐसे कंज्यूमर को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंज्यूमर की जो कंजम्पशन है वो ग्रिड पे है ही नहीं। कंज्यूमर सारी अपनी कंजम्पशन खुद ब खुद ही कर रहे हैं, अपनी सेल्फ जनरेशन कर रहे हैं और सेल्फ कंजम्पशन कर रहे हैं। तो ये वो सिस्टम्स है कि जिनकी जो ROI है वो सबसे जल्दी होती है, लेस देन 1.5 ईयर्स में इनकी ROI मतलब पे बैक पीरियड इनका हो जाता है। प्लस ऐसे सिस्टम्स की जो जिसको आप सिक्योरिटी कहते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी आपको सबसे ज़्यादा ये देते हैं, क्योंकि ये सेल्फ डिपेंडेंस पे हैं, ये ग्रिड फॉर्मिंग इन्वर्टर्स हैं। दूसरा इसमें फ़ायदा ये है कि जो आपको बेनिफिट है वो आपका फिक्स्ड है, जो बेनिफिट इज़ गारंटीड, क्योंकि आप ही कंज्यूमर, आप ही प्रोड्यूसर हैं, आप ही कंज्यूमर हैं। तो आपकी कंजम्पशन आप जब तक करके रखेंगे आपका सिस्टम आपको बेनिफिट देता रहेगा, इसमें कोई आपके बेनिफिट को चेंज नहीं कर सकता। ऑन दी अदर हैंड इसका बेनिफिट ओवर टाइम इंक्रीज़ करता रहता है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट आज ही हो गई और आप आने वाले दिनों में देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ बढ़ता जाएगा, तो आपका बेनिफिट वक्त के साथ बढ़ता ही जाएगा, कम कभी भी नहीं होएगा। तो ये वो सिस्टम है जिसमें विन विन सिनेरियो है फॉर द कंज्यूमर। यही सिस्टम इंडस्ट्री पे जब लगते हैं उधर भी यही रिज़ल्ट आता है, यही सिस्टम जब कमर्शियल एंटिटी पे लगते हैं उधर भी यही रिज़ल्ट आता है, और यही सिस्टम जब रेजिडेंस पे लगते हैं वहाँ भी यही रिज़ल्ट आता है। तो अक्रॉस द बोर्ड एक ही तरह के रिजल्ट्स हैं, एक ही तरह की परफॉर्मेंस है, और बेनिफिट्स जो हैं वो वक्त के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं कंज्यूमर के लिए। तो इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर कि वो एज सून एज़ पॉसिबल अडॉप्ट करे, ताकि जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ मनी है, बजाय ऐसे ग्रिड को पैसे देते रहें आप, और फिर सारे ग्रिड के मसलों को सॉल्व करने के लिए आप जेनसेट लें और UPS लगवाएं और आप परेशानी में रहें, अपनी प्रोडक्टिविटी को भी कम करें। उन सारों को सॉल्व करने के लिए ऐसे सिस्टम्स आपके लिए ईज़िली रिलायबल भी हैं और अप्रोचेबल भी हैं। कुछ और ऐड करेंगे आप इस वीडियो में? बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। मेरे ख्याल वीडियो रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, और इस तरह के सिस्टम्स आपको भी चाहिए हों तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल हैं। हाँ, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, हाई ग्रिड, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, किसी भी तरह के सिस्टम चाहिए आप, ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है, काइंडली कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।